तो क्या बिहार चुनाव से पहले टूट जाएगा एनडीए? क्या बीजेपी का साथ छोड़ देंगे उसके सहयोगी दल? क्या भारतीय जनता पार्टी की अब बिहार में मुश्किलें बढ़ने वाली है? दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से जीतन राम मांझी से लेकर चिराग पासवान तक, नीतीश कुमार तक तमाम जो सहयोगी दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाते हुए नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार लालू यादव के ऑफर को लेकर लगातार सफाई दे रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे बड़ा खेल करते हुए नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जीतन राम मांझी भी 20 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रही हैं। और ऐसे में चिराग पासवान, जिनके सहयोगी, जिनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, वो भी इन दिनों खामोश नजर आ रही हैं। क्या ये खामोशी अब बड़े शोर में तब्दील होती हुई नजर आएगी? क्या चुनाव से पहले अब एनडीए में फूट पड़ती हुई नजर आएगी? क्या बिहार की सत्ता अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चली जाएगी? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से आप बिहार की जो राजनीति है उसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं लंबे वक्त से, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी लगातार सीटों को लेकर मांग कर रहे हैं, उधर नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेल को समझ रहे हैं, चिराग पासवान कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि अब एनडीए जो है वो फूट की कगार पर है? देखिए, जाहिर बात है, हम बिहार की अगर बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे नजर आता है कि क्या यहाँ पर एनडीए एक साथ मिलकर चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा या फिर अलग थलग होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आप देखें कि तमाम जो सहयोगी दल हैं बीजेपी के, उनकी जो इस समय भाषा है वो ऐसी नजर आती है कि बीजेपी के साथ तो हैं, लेकिन बीजेपी के साथ अब चलना नहीं चाहते। आप देखिए, जीतन राम मांझी ने जिस तरह की बात कही कि भाई हमें झारखंड में इग्नोर किया गया, हमें दिल्ली में इग्नोर किया गया, और ये लगातार तब हो रहा है जब बिहार का जो चुनाव है वो रफ्ता रफ्ता नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जीतन राम मांझी ने लगभग 15-20 सीटों की मांग भी बिहार के अंदर कर दी है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बड़ा खेल कह सकते हैं एनडीए कुनबे में होता हुआ नजर आ सकता है। इसके साथ में पशुपति पारस ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ अपना रुख दिखाया है, उससे स्पष्ट होता जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन की जो ताकत है वो लगातार मजबूत होती जा रही है। क्योंकि आपने देखा कि पशुपति पारस ने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अब जिस तरह से इंडिया गठबंधन में वो शामिल हुए हैं, उसके बाद अगर वो चुनाव में उतरेंगे तो यहाँ पर चिराग पासवान के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आएंगे। वहीं जीतन राम मांझी जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने आप में बताता है कि वो भी खासे खुश नहीं है। इसके अलावा आप जरा नीतीश कुमार के बारे में बात करिए, क्योंकि नीतीश कुमार सबसे बड़ा कह सकते हैं केंद्र बिंदु है जहाँ पर बिहार की राजनीति अगर कहीं ना कहीं गोल गोल घूमती हुई नजर आती है। इसीलिए नीतीश कुमार चाहे एनडीए कुनबे की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, दोनों के लिए बेहद जरूरी नजर आते हैं। आप देखिए, यहाँ पर बीजेपी लगातार ऐसा प्रयास कर रही है कि नीतीश कुमार कहीं उनका साथ छोड़कर बीजेपी की तरफ ना जो कांग्रेस तरफ ना चले जाएं, इंडिया गठबंधन की तरफ ना चले जाएं। इसीलिए तमाम नेता जो है उनको अपने पाले में रखने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार हालांकि जिस तरह से अभी संयम बरतते हुए अपने शब्दों पर अंकुश लगाए हुए हैं और अभी कोई बड़ी बयानबाजी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये भी समझा जा सकता है कि क्या अब वो बीजेपी के साथ चलना नहीं चाहते, क्योंकि कई ऐसी बातें एनडीए के कई ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार से दिल्ली में बीजेपी के नेता मुलाकात नहीं करते हैं, दूसरी तरफ विजय सिन्हा ये कहते हैं कि जिस दिन बिहार में अपनी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और दही चूड़ा भोज में चिराग पासवान ने किस तरीके से अपमानित किया, ये सबकी नजर में। बिल्कुल जाहिर बात है, यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह का माहौल एनडीए कुनबे में बन रहा है, जाहिर बात है कि वो तमाम तरह से कहीं ना कहीं अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ये भी लगातार खबर आ रही है कि ललन सिंह की जिस तरह से जो बयानबाजी है, जिस तरह से उनको बातें सामने रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि क्या वो नीतीश कुमार के साथ चलना नहीं चाहते। कई जो सहयोगी दल हैं इंडिया गठबंधन के, वो तो ये तक कहते नजर आते हैं कि भाई जो 8 से 10 सांसद जो हैं नीतीश कुमार के, वो बीजेपी के संपर्क में है। तो ये कुल मिलाकर के पार्टी टूटने की कहीं ना कहीं कवायद में इस समय लगे हुए हैं ललन सिंह। और ये जिस तरह से जो बीजेपी की तरफ जाते हुए नजर आते हैं, बीजेपी की जो भाषा बोलते हुए नजर आते हैं, उससे ये भी समझा जा सकता है कि हो सकता है ललन सिंह यहाँ पर पार्टी को 2 हिस्सों में करते हुए नजर आ जाए। क्योंकि आपने देखा उसमें पहले ही
ललन सिंह ने ये बात कही थी कि मुस्लिमों का वोट जो है वो जेडीयू को नहीं मिलता। इसके अलावा आप देखिए चिराग पासवान ने जिस तरह से उनको आमंत्रित तो किया, लेकिन मौके पर वो मौजूद नहीं थे और नीतीश कुमार इतना गुस्सा हो गए कि वापस बिना खाए पी लौट गए। ये तमाम जो घटनाक्रम है ये बताते हैं कि एनडीए कुनबे में और खासकर जेडीयू के अंदर भी जो चीजें हैं, जो स्थिति है वो भी बहुत बेहतर नजर नहीं आती। अगर यहाँ पर कोई बड़ा घालमेल होता है तो जाहिर बात है कि बीजेपी जिस तरह से चाहे एनसीपी की बात करें चाहे शिवसेना की बात करें, उसी तरह का हशर जेडीयू का भी कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी सत्ता बचाने के लिए किसी भी दल को दो हिस्सों में बांटने से पीछे नहीं हटती। खुद एलजेपी की बात करें वो दो हिस्सों में नजर आता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर नीतीश कुमार की स्थिति को संभालना आसान नहीं है, क्योंकि आगे महत्वपूर्ण सवाल, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, एक सीट जेडीयू को दी गई है, एक सीट चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को दी गई है। बड़ा सवाल, जीतन राम मांझी लगातार उछल कूद कर रहे हैं, लगातार सीटों की मांग कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जेडीयू और लोजपा रामविलास को दी गई, लेकिन जीतन राम मांझी को नहीं दी गई। जी सिराज, मैं ये देखता हूँ कि जिस तरह से आप जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, लेकिन जरा आप देखिए अजीत पवार भी एनडीए कुनबे का हिस्सा है। वो बीजेपी से नाराज होकर अपने प्रत्याशी यहाँ पे उतार देते हैं। इसके अलावा आप रामदास अठावले को देखिए, वो भी अपने 14-15 प्रत्याशी उतार देते हैं। तो कहने का मतलब जो अब तक इंडिया गठबंधन के बारे में कहा जाता था, जो हंसी मजाक बनाई जाती थी कि भाई हरियाणा में आप अलग होकर चुनाव लड़ते हो, दिल्ली में अलग होकर चुनाव लड़ते हो, वही स्थिति अब बीजेपी की भी नजर आ रही है। क्योंकि अब बीजेपी के सहयोगी दल जो है वो बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना शुरू कर दिया है। ऐसे में आप देखिए, चाहे दो पार्टी की बात करें या फिर जीतन राम मांझी के बगावत की बात करें, लगातार जो लोग हैं वो खफा दिखाई देते हैं। पवन कल्याण जो है साउथ के बड़े सुपरस्टार भी हैं, अपनी पार्टी भी उन्होंने बनाई है, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ आते हुए इशारा कर रहे हैं। तो ये तमाम जो पहलू हैं ये कहने के बीजेपी को सचेत करने के लिए काफी है कि अगर उन्होंने सहयोगी दलों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। खबर तो यहाँ तक थी एकनाथ शिंदे ने भी दिल्ली में 1 से 2 सीटों की मांग की थी कि हमें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन उनको भी दरकिनार कर दिया गया। तो ये अब बीजेपी के लिए मुश्किलात हो सकते हैं आने वाले दिनों में कि अगर वो अपने सहयोगी दलों को इस तरह से दरकिनार करेंगे तो वो उनको सबक सिखाते हुए नजर आएंगे। सर, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी शक्ति प्रदर्शन के रूप में पटना के गांधी मैदान में अपने तमाम कार्यकर्ताओं, चाहने वालों को इस बात का संदेश दे रहे हैं कि आप आइए और गांधी मैदान में शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए सीधी चुनौती है? देखिए जाहिर बात है और बिल्कुल इसमें कोई दोहराए की बात नहीं। नीतीश कुमार जिस तरह से मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से कहीं ना कहीं गुप्त तरीके से कहीं ना कहीं पूरा माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ती है, उनको भी पता है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की जो लड़ाई है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि जिस तरह से यहाँ देखा जा रहा है, चाहे वो दिलीप जायसवाल हो या विजय सिन्हा हो या सम्राट चौधरी हो, अश्वनी चौबे हो या फिर गिरिराज सिंह हो, ये लगातार ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं, ये संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री इस दफा बीजेपी का होना चाहिए। बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी तो मुख्यमंत्री उसके कुनबे का होना चाहिए। इसीलिए नीतीश कुमार ज्यादा परेशान में नजर आते हैं, लेकिन जेडीयू कुनबा लगातार ये कह रहा है कि भाई हमारी तरफ से ही मुख्यमंत्री होगा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। तो ये आपस का जो तालमेल है वो यही से खराब होना शुरू होता है। इसीलिए लगातार जो एनडीए कुनबा है वो दरकने का कहीं ना कहीं अभी से ऐसा जो कह सकते हैं एहसास हो रहा है कि वो दरक सकता है। जीतन राम मांझी का एग्जाम्पल है, चिराग पासवान की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी से आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 तरह से सीटें मांगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसको लेकर लगातार आपस का जो माहौल है वो खराब होता हुआ दिखाई पड़ता है। आने वाले दिनों में नीतीश कुमार गांधी मैदान के जरिए क्या संदेश बीजेपी को देना चाहते हैं वो भी सामने आ सकता है। और साथ में जिस तरह से हम बात करें कि जीतन राम मांझी भी जिस तरह से लगातार एक्टिव है, क्या वो संदेश देना चाहते हैं वो भी कहीं ना कहीं सामने आ जाएगा। और तमाम जो कह सकते हैं कुनबे के लोग हैं, क्या वाकई में वो बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा खोलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है वो अपने आप में अलग किस्म की राजनीति, जातिगत समीकरण उसमें नजर आते हैं। और यहाँ पर जो जीतन राम मांझी है या जो नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, कांग्रेस या आरजेडी है, बीजेपी है, सब लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पर लोगों को साधने का काम करते हुए नजर आते हैं। वैसे में जिस तरह से हम बिहार को देख रहे हैं, क्या वैसा ही एनडीए कुनबा नजर आने वाला या फिर यहाँ बड़ी बगावत होती हुई दिखाई पड़ेगी? बिल्कुल दर्शकों, बिहार की राजनीति में इस वक्त काफी कुछ चल रहा है। जहां एक तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार का अपमान चिराग पासवान करते हुए नजर आए, तो वहीं ये भी देखा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस लालू यादव के आवास पर उनके तमाम परिवार से मुलाकात करते हुए पहुंचते हैं। और जीतन राम मांझी जिस तरीके से ये इस बात को कह रहे हैं कि अब गांधी मैदान में शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, शक्ति दिखाया जाएगा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में कितनी ताकत है, तो वहीं चिराग पासवान भी एनडीए से खुश नहीं नजर आ रही हैं। और ये तमाम घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने के लिए